हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट सेशन। ये सेशन में हम लोग देखेंगे क्या हाउस एज अ रियल एस्टेट इज एन इन्वेस्टमेंट और अ लायबिलिटी, एसेट और अ लायबिलिटी। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। आज के लिए ये कोट हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी: बिल्डर की गुडविल, कनेक्टिविटी टू डिफरेंट प्लेसेस, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, काम करने का हो या खुद के बिजनेस के लिए कनेक्टिविटी आपको चेक करनी है। कनेक्टिविटी टू स्कूल, हॉस्पिटल एंड मार्केट। रेंटल पोटेंशियल वहां पे कितना है। एमिनिटीज जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, पार्किंग है कि नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे जिम, स्विमिंग पूल, पार्किंग फैसिलिटीज इज समथिंग जो हर एक जगह पे एक नेसेसिटी हो चुकी है। पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी एरिया में आप रह रहे हैं, इफ यू गूगल आउट ऑनलाइन, आपको पोटेंशियल प्रॉपर्टी ग्रोथ और हिस्टोरिकल ग्रोथ से आपको ये पता चलेगा व्हाट्स द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर इट्स 3%, 5%, 7%। और बहुत क्रूशियल चीज है कि अपकमिंग कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है कि नहीं है, लाइक एयरपोर्ट, मेट्रो, मॉल्स, हाईवे एक्सेट्रा। इफ एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग या ये पर्टिकुलर कोई भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, then definitely the prices are going to scale up in double digit. Do subscribe and follow my channel Fit to Finance on Instagram, Twitter and Telegram for latest news and update. So is house actually an asset or a liability? For self living or investment, and if we are looking for a rental point of view, what are the pros and cons? Your own house, no rent, value appreciation is minimum 3 to 5% yearly. Other options to invest, definitely stock, mutual funds, other metals like gold and silver में आप invest कर सकते हैं। एक दूसरा benefit होता है जो आपको government as a tax benefit देती है because of your loan EMI। अगर रेंटल पे हो तो आप डेफिनेटली कोई रेंट नहीं भरना है, कुछ नहीं है, मतलब आप रेंट भरोगे सिर्फ, बट आपके पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, मेटल and other things if you're doing in any other business. Cons क्या है? If you're investing in the house for self living or as an investment property, 20 से 25 साल मिनिमम आपको एक EMI पे करनी पड़ेगी। उसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा 7 to 8%। In the current scenario I am considering this. मेंटेनेंस होगा, प्रॉपर्टी टैक्स होगा जो आपको पे करना है। और अगर आप सिर्फ रेंटल पे है तो जो रेंट आप पे करते रहेंगे सालों साल, वही एक चीज है, बट ये जो रेंट आप पे करते हैं वो वापस नहीं आने वाला है। इट्स लाइक हर महीने जो पैसा दिया वो गया। वेरएज अगर आप घर में वही EMI के तौर पे भी अगर इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा वंस योर प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू सेल इट इन फ्यूचर, वो सारा के सारा पैसा आपको रिटर्न आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये लोन स्केड्यूल का पूरा फॉर्मूला कोडेड शीट देख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट सिनारियोज हमने वर्कआउट किए हैं फॉर अ हाउसिंग लोन स्ट्रक्चर। एग्जांपल लिया गया है फॉर 20 years विच इज 240 months। इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 7.75%, जो करंट रन रेट चल रहा है। कंसिडरिंग कि आप एक लोन ले रहे हैं इन मुंबई और दिल्ली, 1 BHK कॉस्ट अराउंड 50 lakh रुपीज, एंड अगर ये 20 साल के लिए आप लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आपको आएगा 48,51,383 फॉर ओवरऑल टेन्योर ऑफ 20 years। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो आपका पर मंथ EMI आता है 41,047 रुपीज। थ्रू आउट द टेन्योर ये आप पे करने वाले हैं इज द कंसिडरेशन। कमिंग टू सिनारियो नंबर 2, द वन विच आई हैव हाईलाइटेड। यहाँ पे ये कंसिडर किया गया है कि आप लोन लेते ही 30,000 प्रिंसिपल भी पे ऑफ करने वाले हैं मंथ ऑन मंथ। अगर ये प्रिंसिपल अगर आप पे ऑफ करते हैं, इफ यू सी द डिफरेंस, योर 48 lakhs का जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली 15 lakhs के इंटरेस्ट पे आ जाता है, एंड पीरियड इज ऑलमोस्ट गॉन टू हाफ विच इज 10 years। सिनारियो 3 वर्कआउट किया है क्योंकि हर साल सभी का प्रोग्रेस होता है, सभी के इंक्रीमेंट्स होते हैं, सैलरीज बढ़ती है।
एंड इसके बेसिस पे आप भी प्रिंसिपल 30 नहीं 40,000 पे करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो आपका 15 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 13 lakhs में कन्वर्ट हो जाता है. सेम गोज फॉर 50,000 प्रिंसिपल पेइंग ऑफ, तो 11 लाख के इंटरेस्ट रेट पे आ जाता है. सो दिस आर द डिफरेंट सिनेरियोज व्हिच हैव बीन वर्कड आउट एंड पूरा कैलकुलेशन किया गया है फ्रॉम एन इंटरेस्ट, ईएमआई एंड टोटल लोन रीपेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअल कैलकुलेशंस. सेम सिनेरियो पहला था जहां पे आप कुछ भी प्रिंसिपल पे नहीं कर रहे हो, आपने लोन लिया है, आप पूरा इंटरेस्ट पे कर रहे हो. यहाँ पे अगर इसी को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर दूं फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स पे, ओके, सो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 50 lakhs की. एनुअल ग्रोथ रेट हमने पकड़ा है 5% पे. नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर मतलब एक साल में कितना मंथ्स है, विच इज 12. टोटल ईयर्स जिसके लिए आपकी ये वैल्यू अप्रिशिएट होने वाली है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज फॉर 20. सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी बिकम्स 1.35 CR. वेरएस आपका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों पे करने पे भी द टोटल कॉस्ट कम्स टू अराउंड 98 lakh rupees. सो नेट PNL आप 37 lakhs प्रॉफिट पे चल रहे हैं. यही सिनेरियो 2 में जब कंसिडर किया जाता है जहां पे आप 30,000 प्रिंसिपल भी पे ऑफ कर रहे हो, सो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट जो हाफ हो ही गया है. कंसिडरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट पे एवरीथिंग रिमेन्स द सेम जैसे कि हमने पहले कवर किया था. आपका ये जो एडिशनल यहाँ पे जो सेविंग हुई है, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी वैल्यू ही 65 lakhs में ओवरऑल पड़ रहा था, सो आपका नेट PNL आ जाता है 69 lakhs पे. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. रमेश एंड सुरेश, सभी को पता है कौन है ये दोनों, राइट? एंड दोनों के पास 50,000 की मंथली सेविंग्स है जो उन्हें करनी है. अभी रमेश जो बंदा है वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे सेविंग्स भी करनी है बट मुझे खुद का घर भी होना चाहिए मेरे पास, राइट? बिकॉज रियल एस्टेट वो मानता है इट्स इन्वेस्टमेंट. सो वो मंथली EMI स्कीम पे चला जाता है 41,000 को कंसिडर करते हुए, जहां पे हम लोगों ने सिनारियो 1 कैलकुलेट किया है. एंड वो और कुछ पे नहीं करने वाला है. ठीक है, इसके बेसिस पे उसको ओवरऑल कॉस्टिंग आती है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू की 98 lakhs पे. कंपाउंडिंग ग्रोथ जो हमने देखा था उस पे उसका नेट PNL बन गया 37 lakhs का, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है. बट उसकी जो नेटवर्क डेवलप हुई है वो 1.35 CR की है. क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी वैल्यू भी है विच इज नाउ एट 1.35 CR. एंड नेट PNL अगर देखा जाए ओवरऑल आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी ऑल्सो, वो 37 lakhs के प्रॉफिट पे चल रहा है. और जो बैलेंस पैसा था उसने 9,000 इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट एट अ 10% इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years, टोटल 20 years के लिए, तो अनदर उसको 68 lakhs का इनकम आ गया, राइट? सो ओवरऑल वो 2 CR नेटवर्क पे चल रहा है. कमिंग टू सुरेश. अब सुरेश क्या करता है? सुरेश बोलता है नहीं यार, रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर मी. वो बोलता है हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रेंट पे ही रहना चाहिए. और अगर वो रेंट पे रहता है, ठीक है, इतने साल के लिए, सो यहाँ पे अगर देखा जाए वापस 240 मंथ्स का ये टेन्योर लिया गया है. बट वो क्या कर रहा है, 32,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है. इट कैन बी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और समथिंग एल्स. यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर किया है जो बैंक देती है. चलो सुरेश ने डिसाइड किया कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ बैंक में पैसे रख दूंगा, फिर भी एटलीस्ट 7% रिटर्न उसको आने वाला है. नंबर ऑफ पीरियड 12 होते हैं, 12 महीने एक साल में. हम लोग 20 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. हमने एक फ्यूचर वैल्यू कंसिडर की इसके लिए. इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है. सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसका इतने साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, इट वुड बी 1.66 CR. बट एक ग्लिच आता है क्योंकि सुरेश रेंट भी पे करने वाला है, राइट? रेंट हो गया, शिफ्टिंग हो गया, फिर उसके 10% इंक्रीज होने वाली है. रेंट का अप्रिसिएशन भी होता है. हर साल आप वही पैसे थोड़ी ना भाड़ा भरने वाले हो, आपका भाड़ा भी बढ़ेगा, राइट? सो वो भी 20 साल के लिए हमने कैलकुलेट किया है. ओवर द पीरियड ऑफ 20 years वो 1.3 CR तो रेंट में देने वाला है, जो ये पैसे जो उसको कभी भी वापस नहीं मिलने वाला है.
सो उसका नेट पीएनएल अगर देखा जाए करीबन 30 लाख पे आ जाता है और उसका नेटवर्क इज ओनली 30 लाख रुपीज। अगर ये रेट ऑफ रिटर्न जो 7% पे बैंक एफडी पे कंसिडर किया गया है, इसको अगर मैं 10% भी कर दूं, चलो, जो इंडेक्स फंड्स या निफ्टी होती है वो 9 से 10% रिटर्न देती है, राइट। अगर इसको मैं 10% पे भी कंसिडर कर लूं, फिर भी वो 1 CR के नेटवर्क से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जो सभी लोग या सभी वीडियोस में हमने देखा है जहां पे सब लोग इसको एज अ लायबिलिटी कंसिडर करते हैं, बट अगर लॉन्ग रन पे हम लोग देखें 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, वो लायबिलिटी कब आपकी एसेट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलता है। दैट्स इट फोक्स अभी के लिए। काइंडली डू लाइक शेयर एंड फॉलो द चैनल and keep loving the channel. Thank you.